सर इसका स्क्रीन वाइट करवा दीजिए आपका अपने फोन पास। कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है? सर नहीं कनेक्ट, सर कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, कनेक्ट कर सर लो। ओके कनेक्ट हो गया। अब इसको रन करो एक बार, एप्लीकेशन को रन करो। ये पूरा एप्लीकेशन जो है एक बार सबको समझा देते हैं, बता देते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो एटलीस्ट जो है बेसिक फंडे जो भी हैं वो क्लियर हो जाएँगे कि यस रेडियो सर। बटन कैसे हैंडल करना है, टेक्स्ट फील्ड कैसे हैंडल करना है, चेक बॉक्स कैसे हैंडल करना है। सर वाइज ऑन करता हूँ एक बार। वाइज़र ऑन कर लीजिए। और हम लोग ऐसे मेनली जो पढ़ाई कर रहे थे, हम इंटेंट की पढ़ाई कर रहे थे, राइट? इंटेंट की हम यस पढ़ाई सर। कर रहे थे। तो इंटेंट के केस में क्या होता है भाई कि आप दो तरह के मेनली इंटेंट होते हैं। एक होते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट और एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट, है ना? ये दो तरह के यस सर। इंटेंट होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, है ना? तो जो हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट होते हैं, इन दोनों में मतलब क्या मेजरली आप लोगों को डिफरेंस नजर आया, बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटेंट, बताइए। क्या कुलदीप आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताइए। सर एक्सपीरियंस सर हमें डेटा सर मैनुअल मतलब सेंड करना पड़ता है सर, उसमें मतलब अपना आप आता है डेटा, मतलब कुछ भी हो, मतलब जो भी हमें कॉल करनी सर्विस वगैरह वो अपना आप आती है इम्प्लिसिट में। हम्म, देखिए, एंड्रॉयड के अंदर जो इंटेंट है उसको दो मेनली पार्ट में कैटेगराइज करके दिया गया, ठीक है ना? जिसमें दो तरह के इंटेंट दिए गए, और एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। तो जो एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है उसका ये रोल होता है कि हम अगर फोर्सफुल्ली एक्सप्लिसिटली ये चाहते हैं इंटेंट से काम करवाना कि भी एक्टिविटी से एक्टिविटी कॉल हो जाए, एक्टिविटी से सर्विस कॉल हो जाए, तो इंटेंट ये हमसे कहता है कि भैया आप जो भी मतलब ऐसा फोर्सफुल्ली वाला काम करना चाहते हो, है ना, वो आप इंटेंट के यस। माध्यम से कर सकते हो, है ना? हम्म। तो और वो भी एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट से हम एक्सप्लिसिटली एक एक्टिविटी से सर्विस को कॉल कराते हैं, जिसमें हम पहले एक्टिविटी का और दूसरी एक्टिविटी का रेफरेंस देते हैं, जिसे हम एक्टिविटी से एक्टिविटी, एक्टिविटी से सर्विस, एक्टिविटी से ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर या जो भी चीजें कॉल करना है वो हम कर लेते हैं। लेकिन इंटेंट क्लास के अंदर कुछ स्टैटिक कांस्टेंट दिए गए हैं, जिन स्टैटिक कांस्टेंट को यूज करके बहुत सारे इम्प्लिसिट एक्शंस हम कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट चलाना, एप्लीकेशन को शेयर करना, कैमरा को ऑन करना, है ना? और ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम इम्प्लिसिट एक्शन, फोन डायलिंग करना, कॉलिंग करना, बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत सारे इम्प्लिसिट एक्शन है जो इंटेंट क्लास के अंदर स्टैटिक कांस्टेंट बना के दे दिया गया है। वो एक इम्प्लिसिट कांस्टेंट है, जो बने बनाए कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट इंटेंट। ठीक है। चलिए, फिलहाल अभी आपने जो एप्लीकेशन चलाई थी, सबसे पहले एप्लीकेशन चलाइए, सबसे पहले एप्लीकेशन चलाइए। सर सर दोबारा रन। रन नहीं करना है भाई, वहां रन क्यों करोगे? आपका फोन में होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन हाँ है। सर। हाँ, उस पर क्लिक करिए और उसको रन अच्छा। करिए। अब इसको फिर से चलाइए, एप्लीकेशन को किल कर दीजिए ना, किल कर दीजिए, हटा दीजिए, बैकग्राउंड से हटा दीजिए, अगर बैकग्राउंड में चल रही हो तो यहाँ से हटा दीजिए। हम्म सब चला। हाँ, लेकिन चलाना तो सब लोग ध्यान से देखना कि ये क्या चला रहे हैं, ठीक है? जब एप्लीकेशन पे ये क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करिए, क्लिक करिए। तो सर कर दी क्लिक तो। एक स्क्रीन आई थी, वो चली गई, फिर से चलाओ, अभी आती है, एक स्क्रीन आती है।
एक स्क्रीन आती है, मुझे वैसे दिखा नहीं, तुमने पता नहीं क्या चला दिया, बहुत जल्दी चला दिया। आई थी एक स्क्रीन आती है, वो चली जाती है। सर दिखी ना दिखी अभी? पता नहीं, या तो मेरा नेट स्लो है इसलिए नहीं दिख रहा है मुझे वो। सर मैं भी मतलब एक स्क्रीन आती है वो चली जाती है यार, इसको हटा के बैकग्राउंड से हटा के फिर से चलाओ ना। इतना जल्दी चली जा रही आ रही है, पता नहीं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर टाइम रुक सर जाओ, टाइम सर कम दिखा ए, टाइम एक वगैरह। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं टाइमर वाइमर छोड़ो उसका। हाँ अभी बताइए देखिए, सर अभी अभी। देखिए, है ना, वो नेट की वजह से होता है। तो अभी एक स्क्रीन आई थी और चली गई। तो वो जो स्क्रीन आई थी ना, जो थोड़ी देर के लिए आई थी और चली गई थी, उसको बोलते हैं एंड्रॉयड की भाषा में स्प्लैश स्क्रीन, जो कि हर एप्लीकेशन में होता है। हर एप्लीकेशन में एक स्प्लैश मतलब बनता ही बनता है ना। तो चलो इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में भी हम बात करेंगे और सारी चीज करेंगे। सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं कि एप्लीकेशन में स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनती है। ठीक है, तो स्प्लैश स्क्रीन जो होती है एप्लीकेशन में, वो क्या कहलाती है। आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके देख लो आपके फोन में। मैं कुलदीप को म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है कुलदीप, तुम नहीं बोलोगे जब मैं तुम्हें एक्शन दे रहा हूँ, वो करते रहना, ठीक है। मैं तुम्हें म्यूट कर दिया ताकि आवाज ना हो। कोई भी ऐप ओपन कर लो यहाँ से, जैसे एयरटेल की ऐप ओपन कर लो, ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीन आती है और वो फिर गायब हो जाती है। पेटीएम ओपन कर लो, पेटीएम में जो स्क्रीन आती है थोड़ी देर के लिए वो गायब हो जाती है। तो एप्लीकेशन में ऐसी कोई स्क्रीन जो थोड़ी देर के लिए हमें दिखे और उसके बाद एक टाइम के बाद वो गायब हो जाए, उसको स्प्लैश स्क्रीन कहलाता है। तो स्प्लैश स्क्रीन कुछ और नहीं होता है, एक एक्टिविटी ही होती है। उस एक्टिविटी में एक टाइमर लगा दिया जाता है कि भैया इतने टाइम तक वो दिखे, फिर उसके बाद गायब होके अगला पेज आ जाए। वही स्प्लैश एक्टिविटी होती है। तो क्वेश्चन ये है कि सर स्प्लैश एक्टिविटी बनाते कैसे। कुछ नहीं भाई, आपको एक एप्लीकेशन में मल्टीपल एक्टिविटीज बनाने आती है, तो आप एक एप्लीकेशन में एक्टिविटी बना लो बस। राइट क्लिक करके न्यू करके एक्टिविटी बना दो और उसी एक्टिविटी को स्प्लैश मान लेना, बस ऐसे ही कर दिया गया। तो इन्होंने ऐसे, इसको मिनिमाइज करो कुलदीप, इसको मिनिमाइज करो अपना फोन को। स्प्लैश एक्टिविटी, एक्टिविटी कैसे बनती है वो बताओ, कोई एक्टिविटी कैसे बनती है। राइट क्लिक करके न्यू करके एक्टिविटी ऐसे बनती है। राइट क्लिक करेंगे, अब इधर उधर नहीं जाओ, हाँ देखो ऐसे न्यू करके ये एक्टिविटी बनती है, समझ रहे हो। ये रुक, बनाना नहीं, बस सुनना, यहीं पे रुक जाना। इस तरह से करके एक्टिविटी बनाई जाती है ना। ये जो एक्टिविटी बनाओगे आप, कोई इम्पटी एक्टिविटी बना लो, सिंपल सा मतलब है यार। और इस एक्टिविटी की एंट्री मैनिफेस्ट में होगी और इसको बना दो लॉन्चर। तो इतनी बात सबको समझ में आई? अगर आई तो यस बोलिएगा, नहीं आई तो नो बोल दीजिए कि नहीं समझ में आया। एक सिंपल सा एक्टिविटी बनाना है बस आपको। बना लोगे सब लोग एक्टिविटी? यस सर जी बना पाएंगे। और इसको लॉन्चर बना दोगे, राइट। तो इसका नाम क्या रख दोगे? जाओ कुलदीप, इसको क्लिक करो, इम्पटी एक्टिविटी पे क्लिक करो और इसका नाम स्प्लैश दे देना बस। बनाना नहीं, बस देना, सबको दिखाना है कि ऐसे बनाते हैं। स्प्लैश ऐसे नाम दे, स्प्लैश एक्टिविटी नाम दे दीजिए बस। ठीक है, ऐसे स्प्लैश एक्टिविटी करके नाम इसका दे दीजिए। तो कोई भी एक्टिविटी ऐसे स्प्लैश एक्टिविटी बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम दे, इसका एक एग्जाम्पल बन जाएगा इसके साथ, और इसको लॉन्चर बना दीजिएगा बस। तो अब क्वेश्चन है, अब यहीं रुक जाना। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर ये एक्टिविटी जो स्प्लैश आप बनाओगे, ये अपने आप 3 सेकंड के बाद गायब कैसे हो जाएगी एक्चुअली, या 2 सेकंड के बाद गायब कैसे हो जा रही है। तो एक्चुअली इसके ऑन क्रिएट मेथड में हमें टाइमर चलाना पड़ेगा, थ्रेड चलाना पड़ेगा कि भैया इतने देर तक ये दिखे और उसके बाद गायब हो जाए। अगर आप लोगों ने थ्रेड पढ़ रखा है तो थ्रेड के अंदर एक क्लास टाइमर टास्क नाम की क्लास पढ़ाई गई है, उसको यूज कर सकते हो आप। उसके अंदर शेड्यूल्ड एट फिक्स रेट नाम का एक मेथड होता है, या एंड्रॉयड का अपना खुद का एपीआई हैंडलर है, उसको यूज कर सकते हो। तो कोई भी चला लो, मैं तो वो सबसे ज्यादा वही प्रेफर करता हूं। मैं टाइमर शेड्यूल टास्क, टाइमर टास्क करके यूज कर लेता हूं। पहले वो आप मैनिफेस्ट दिखाइए, मैनिफेस्ट दिखाइए। अच्छा आपने भी यूज कर रखा है भाई,
ठीक है, मैनिफेस्ट दिखाइए। मैनिफेस्ट के अंदर इसकी एंट्री पहले हो रखी होगी और ये पहले चलेगा। ये देखिए, ये मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट में इसकी एंट्री यहां पे हो रखी है, कहां पे? ये देखिए, इसके अंदर ये मेन और लॉन्चर इसी के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन ज्यादातर, अच्छा जरा आप अपना स्प्लैश दिखाना, मतलब अब रन कर नहीं करना है, वो तो फोन में ऑलरेडी है। फोन ओपन करो, वाइजर ओपन करो, उसमें सामने दिखाओ हमें। फिर से दोबारा चला क्लिक करना। हाँ, ओके, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन भी करा जा सकता है, कोई जरूरी, अगर आपको जैसे आप चला रहे हो तो ऊपर टूल बार है ना, वो आ रहा था, उसको हाइड कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? आप स्प्लैश एक्टिविटी में जाओ, स्प्लैश एक्टिविटी में जाओ, स्प्लैश एक्टिविटी के डॉट जावा में, मतलब स्प्लैश एक्टिविटी डॉट जावा में जाइए, लाइन नंबर 18 पे एंटर मारिए, 18 नंबर लाइन पे एंटर मारिए, है ना? 18 नंबर लाइन जो है उस पे लिख के एंटर मारिए और वहां पे लिखिए गेट सपोर्टेड एक्शन बार, लिखिए गेट सपोर्टेड एक्शन बार, गेट सपोर्टेड एक्शन बार, ठीक है, डॉट हाइड मेथड होगा इसमें, ठीक है, डॉट करके लिखो हाइड। स्क्रीन बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो या स्लो दिख ही रही है हमें? डॉट हाइड दिख रहा है, HIDE लिखो, गेट सपोर्टेड डॉट एक्शन बार हाइड, बस इसको चलाओ। अब एप्लीकेशन को रन करो जरा एक बार, एप्लीकेशन को रन करना जरा। ठीक है, अब रन होके आएगी, आप लोग देखिएगा। तो जो ऊपर उसका जो एक्शन बार है, जो टूल बार था जिसको बोलते हैं, पता है टूल बार किसी को बोलते हैं, एक्शन बार किसको बोलते हैं? पहले एक्शन बार बोलते थे, अब उसको टूल बार बोलते हैं, मतलब। तो इसीलिए गेट सपोर्टेड एक्शन बार, जो भी सपोर्टेड एक्शन बार होगा उसमें वो जो ऊपर पट्टी आती है जहां पे ऐप का नाम लिखा होता है यार, वो टूल बार है। अभी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, अगली एक्टिविटी में दिखेगा, उसमें नहीं दिखेगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो गया है, ये देखिए। जैसे रिज्यूम बिल्डर के केस में सबसे ऊपर दिख रहा है रिज्यूम बिल्डर, देखो इसमें नहीं आ रहा है। इतना जल्दी जल्दी दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा? देखो यहाँ पे रिज्यूम बिल्डर जहां लिखा हुआ दिख रहा है, ये वो टूल बार है, और जो स्प्लैश वाले में है वो पूरा हो गया, उसमें इस टूल बार गायब हो गया। समझ रहे हो? आप लोगों ने देखा होगा। बोलो यस, बोलोगे तभी मैं आपको कुछ समझाऊं। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो टूल बार, तो ये मेथड कॉल करने से हाइड हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि अब कोड में आ जाइए कि वो जो स्प्लैश एक्टिविटी की डिजाइनिंग है वो कहां करी गई है, इसका एक्सएमएल दिखा दीजिए, एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश एक्सएमएल। ठीक है, ये एक्सएमएल इन्होंने ऐसे बना रखा है, जिसमें इन्होंने कुछ नहीं, बस एक लेआउट के अंदर एक इमेज व्यू चिपका रखा है, बस, और कुछ नहीं है। एक इमेज व्यू लगा दिया और एक लेआउट लगा दिया। चाहो तो उसके ऊपर प्रोग्रेस बार लगाना है तो लगा दो, है ना, सब, मतलब वैसे जरूरी नहीं है। टाइमर किसी को दिखेगा वो भी जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब आ जाइए जावा फाइल में। यहाँ पे तो सामने सारी चीजें दिख रही हैं कि इमेज लगाई गई है। जावा फाइल में क्या कोडिंग करी गई है? जावा फाइल में मैं बता रहा हूँ, हैंडलर से भी बनता है और जावा से भी, प्योर जावा कोडिंग से भी बनता है। आपकी क्या नाम है, स्प्लैश एक्टिविटी। तो इसमें क्या करा गया है, ये बात आपको कुलदीप ही बताएंगे क्या करा गया है और क्यों करा गया है, कुलदीप ही बताएंगे। तो आप अनम्यूट करिए और बताइए क्या करा गया है, क्यों करा गया है, समझाइए हमें। सर हमने ये सर
सर पहले लिए हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट टाइमर क्लास का। टाइमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। सर उस पे फिर एक होता है मेथड शेड्यूल, फिर उसके अंदर हमने पास कर दिया एनोनिमस थ्रेड। ये एरो जो मतलब बना उस पर क्लिक कर दो ताकि ये खुल जाए। ये सर ये आ गया न्यू टाइमर टास्क। हम्म सर या तो सर ये इंटरफेस हो गया, फिर वो होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसका हमने बना दिया एनोनिमस ऑब्जेक्ट। इस पे हमने कॉल कर लिया थ्रेड। फिर सर उसमें हमने एक मतलब न्यू इंटेंट का बनाने में ऑब्जेक्ट यहाँ से मतलब इस प्लेस से जाएगा वो मैन एक्टिविटी के पास, फिर उसके अंदर फर्दर वही ये हमने वो पास करना पड़ेगा टाइम कितने समय के लिए वो मतलब रुकेगी स्क्रीन, फिर उसके बाद अगली नेक्स्ट पे एक्टिविटी पे चली जाएगी वो। अब बताइए किसको नहीं समझ में आया। सर मुझे ये देखना है कि इससे इंपोर्ट में क्या क्या है, जैसे ओपन कर देना इंपोर्ट दिखा दो। इंपोर्ट ये देखो यूटिल अंदर टाइम टास्क दोनों। वो टाइमर टास्क दे देता है, ठीक। नीचे आओ। ये टाइमर क्लास, टाइमर न्यू टाइमर टास्क की ये क्लास है या इंटरफेस है? ये हाँ, ये बेसिक ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस ये ले जाओ ना, वहां पे दिखा देगा क्या है। बिल्कुल सर, देख लेते हैं सर एक बार। एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस? क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अच्छा। यस सर, जो कि थ्रेड स्पेसिफिक क्लास है। यस जो सर अनेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस को। चलो मैं समझाऊं बिल्कुल या समझ में आ गया? नहीं, सर आप एक बार समझाएं तो सही रहेगा। मैं समझाता हूँ, देखिए। कुलदीप हटा दो, ये सारा लाइन हटा दो। टाइमर लाइन नंबर 20 रहने देना, बस लाइन नंबर 20 रहने देना और ये हटा देना बाकी। देखो हमें मतलब चाहिए क्या, हमें चाहिए ये कि कुलदीप को मैं कमेंट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ से नॉइस आता है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। और नईम को भी म्यूट करता हूँ मैं। अच्छा, हो गए म्यूट। तो देखिए एक्चुअली क्या है, हमें एक टाइमर चाहिए था जो कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अपने आप चला जाए, मतलब हमारी स्क्रीन जो है एक टाइम के बाद अपने आप गायब हो जाए, ठीक है। अच्छा कुलदीप, इसे कंट्रोल जेड करना, कंट्रोल जेड करना, कोड आ जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, मैं कुछ एक चीज़ देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि ये फिनिश मेथड आपने चलाया है कि नहीं चलाया, तो चलाया हुआ है। अब इसे हटा दो, कंट्रोल एक्स कर दो। ठीक है, तो ठीक, कंट्रोल एक्स कर दो। मतलब ये टाइमर, अब देखो एक्चुअली क्या है कि हमें एक स्पेसिफिक इंटरवल तक कोई चीज़ दिखानी है और उसके बाद गायब करा देनी है। तो अब जावा में ऐसा काम जो है थ्रेड से करा जा सकता है। तो हमारे पास एक ऑलरेडी थ्रेड स्पेसिफिक क्लास है जिसका नाम है टाइमर। टाइमर एक इनबिल्ट क्लास है। टाइमर थ्रेड स्पेसिफिक क्लास नहीं है, टाइमर टास्क नाम की जो क्लास है वो थ्रेड स्पेसिफिक क्लास है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और वो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, उसके पास ऑलरेडी वो थ्रेड स्पेसिफिक क्लास है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो टाइमर नाम की क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, ताकि इसका मैं शेड्यूल्ड मेथड चलाऊं। तो आप लिखिए टाइमर डॉट शेड्यूल। इसके पास बहुत सारे मेथड है, शेड्यूल्ड भी है, शेड्यूल एट फिक्स रेट भी है। तो टाइमर के ऊपर जब आप शेड्यूल मेथड चलाओगे, लिखो टाइमर डॉट शेड्यूल, टाइमर डॉट शेड्यूल। तो शेड्यूल क्या लिख रहे हो? हाँ, टाइमर डॉट शेड्यूल। रुक जाओ, अभी लिखना नहीं, अभी यहाँ पे रुक जाओ, पूरा नहीं लिखना, यही दिख रहा है हमें। तो शेड्यूल्ड मेथड कितने पैरामीटर लेता है ना?
कितने पैरामीटर ले रहा है नईम, बताइए आप। दो पैरामीटर ले रहे हैं सर। नहीं, शेड्यूल मेथड ओवरलोडेड मेथड है। ऑलरेडी मेथड है। हाँ, 2 ही पैरामीटर ले रहा है, अभी सही कह रहे हो। ओवरलोडेड है बट 2 ही पैरामीटर ले रहा है। एक कौन सा ले रहा है, दूसरा कौन सा ले रहा है? एक टाइमर टास्क नाम से टाइप ले रहा है सर, दूसरा डेट टाइम वाला। और डेट टाइम वाला भी ले रहा है, नीचे डिले वाला भी है, नीचे फर्स्ट वाला भी है, कई सारा है ना। हाँ तो सर। इनको सेकंड वाला सेलेक्ट करना है। सेकंड वाला मान लो इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो मेथड है जिसका नाम है शेड्यूल्ड, इसको टाइमर टास्क टाइप का पैरामीटर चाहिए, और टाइमर टास्क तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना। टाइमर जी सर। टास्क एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं सर। तो फिर इसमें क्या पड़ेगा, मतलब क्या डाला जाए फिर इसके अंदर? इसके जो एक्सटेंड जो क्लास इसे एक्सटेंड करेगा ना सर, उसका ऑब्जेक्ट डालना होगा। तो इसको सेलेक्ट करके एंटर मारो कुलदीप। हाँ। तो फिर और नीचे आओ, नीचे इस क्लास के नीचे एक क्लास बनाओ। इस क्लास के नीचे यहीं कहीं क्लास बनाओ, अंदर बनाओ या बाहर बनाओ या नीचे ही सबसे बनाओ। इस क्लास के अलग हट के एक क्लास बनाओ जिसका नाम कुछ भी रख दो, या माई टाइमर लिख दो और एक्सटेंड करा दो टाइमर टास्क से। ठीक है, करा दिया। और इसके बाद इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है रन, इसको इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो और टाइमर टास्क को एक्सटेंड कर दो, और माई टाइमर का जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर डाल दो। माई टाइमर का ऑब्जेक्ट जो है ऊपर डाल दो यहाँ पे। हाँ, ठीक है, और कॉमा करके डिले डाल दो, कितने डिले चाहिए, डिले कितने देर तक, मतलब अब बताओ। 3000 नैनो सेकंड मतलब 3 सेकंड के लिए डिले होगा। तो ये नईम बताएंगे, बाकिर नईम। अभी क्लियर हुआ कि हमने क्या किया वहां ऊपर? हाँ सर, दो पैरामीटर तो लिए है सर। 2 पैरामीटर लिया था, तो हाँ एक में क्या चाहिए था कि भाई हमें क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्ट चाहिए था, जी। और ये दूसरे में वो चाहिए था टाइम। तो इसीलिए टाइम हमने, चाहिए था वो। तो फिर हमने एक क्लास बनाया जिस क्लास ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। क्लास ने जी सर। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। फिर उसके बाद अच्छा, आप क्वेश्चन है कि ये क्लास हम क्यों देते हैं, इस क्लास का क्या पर्पज है? ये थ्रेड स्पेसिफिक क्लास है। इसका जो रन मेथड है ना, इसमें शेड्यूलिंग का कोड लिख दोगे तो अपने आप उतने देर के बाद ये शेड्यूल कर देगा इस टास्क को। तो उतना 3 सेकंड जो आपने दिया है ना, उसके अंदर ही आप 3 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर जो आप काम करना चाहते हो यहीं पे कर लो। तो मैं चाहता हूं 3 सेकंड, जैसे ही 3 सेकंड बीते तो अपने आप रन मेथड चलेगा, उतने डिले के बाद ये रन मेथड अपने आप चलेगा। ठीक है, तो बस 3 सेकंड के डिले के बाद जब रन अपने आप चलेगा, तो रन में हमने इंटेंट का कोड डाल दिया और एक्टिविटी, नई एक्टिविटी यहां से स्टार्ट कर दी। वही ये किया हुआ था, करो। इंटेंट वो बना, ऑब्जेक्ट बनाए। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाए। नहीं, ये चाहे तो स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर ही डाल दें, या इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर डाल दें और फिर स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट पास कर दें। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी चलाएं, इंटेंट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी। ये तो हमने पहली बार सुना है, इंटेंट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी चलाएं बस। स्टार्ट एक्टिविटी
नहीं चल पाएगा, क्योंकि स्टार्ट एक्टिविटी जो है एक्टिविटी क्लास का मेथड है। तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, हाँ स्प्लैश, स्प्लैश के ऊपर स्टार्ट एक्टिविटी कैसे चला लोगे, स्प्लैश डॉट दिस, करंट क्लास का स्प्लैश डॉट दिस लिखो, या न्यू 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 कर लो, ऑब्जेक्ट ही बना लो ना, न्यू एक्टिविटी करके उसके ऑब्जेक्ट पे तो चल ही सकता है। और इंटेंट पास कर दें, ठीक है। तो ये सेम चलेगा, लेकिन पता है नहीं, ये बात क्लियर हो गई। और स्टार्ट एक्टिविटी चलाने के बाद इसको फिनिश कर दें। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, ये इतना बड़ा कोड ये लिखना, ये कॉम्प्लेक्सिटी है या सिंप्लिसिटी है, ये बताओ। सर कम्प्लेक्सिटी है सर। तो भैया इसको हटाओ, हटाओ, बताओ इसे, ये टाइमर क्लास जो बनाई हटाओ, ये क्लास आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। आप बस वहीं पे एनोनिमस सेक्शन बना दो। एनोनिमस नेस्टेड क्लास एक टॉपिक होता है, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो आप न्यू करके और टाइमर टास्क लिखोगे तो अपने आप एनोनिमस बन के आ जाता है। ये एनोनिमस का क्या मतलब होता है यार, कंट्रोल जेड करो ना, सबको दिखाओ कैसे बन के आया, इतना जल्दी ना कर दो, ठीक है। ये कंट्रोल स्पेस करोगे, टाइमर लिख के कंट्रोल स्पेस करो, तो देखो ये 3 बिंदी वाला दिख रहा है, ये पहला वाला। तो न्यू टाइमर टास्क लिखोगे तो इसका मतलब न्यू टाइमर टास्क का मतलब टाइमर टास्क का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो आप टाइमर टास्क की इंप्लीमेंट करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पे बना रहे हो, समझ रहे हो। ये उसके लिए न्यू लिखा जा रहा है। तो ये एनोनिमस क्लास कहलाता है, एनोनिमस नेस्टेड क्लास कहलाता है। तो जैसा शायद आपने नेस्टेड क्लास नहीं पढ़ा है, नेस्टेड क्लास पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे करने से एंटर मारो अब, तो अपने आप वो एक इंप्लीमेंटिंग क्लास बना देगा ये इंटरनली, समझ रहे हो। एनोनिमस बनेगा जिसका नाम कुछ नहीं होगा, और इसके अंदर अब स्टार्ट एक्टिविटी वगैरह चलाना भी बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हो गई भाई। अब बताओ, अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके सर, मुझे क्लियर है सर। भाई किसी और को नहीं क्लियर हुआ हो तो वो पूछ ले, ठीक है। इस एक्टिविटी को स्टार्ट करके और लास्ट में इसको फिनिश करा दिया ताकि ये मेमोरी से खत्म हो जाए, ये रहे ना, है ना। तो बस यही कोड किया हुआ था, ठीक है। तो अगर क्लियर है तो अमित। हेलो सर। हाँ हाँ बताओ। सर ये एक छोटा सा डाउट था सर, ये जो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास हम लोग लिखते हैं, तो सर इसका एग्जैक्ट मतलब मुझे अभी तक नहीं पता, तो काइंडली आप ये बता दें। ये काफी कंफ्यूजिंग सेंटेंस रहता है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, ये क्लास हम क्यों लगाते हैं सर। अब जैसे स्टार्ट एक्टिविटी जो मेथड है, अरे न्यू इंटेंट जो लिखा है, न्यू इंटेंट, इंटेंट पे क्लिक करना, न्यू इंटेंट जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना। ये मेथड किस टाइप का पैरामीटर ले रहा है समरोज। सर क्लास टाइप का ले रहे हैं। नहीं, हाँ क्लास टाइप का ले रहा है, यस। तो क्लास, क्लास एक क्लास होती है, आपको पता ही है जावा में, जो हर क्लास का जो रिफ्लेक्टेड इमेज है इसी से रिप्रेजेंट होता है, राइट, है ना। तो इंटेंट क्लास को एक्चुअली उस क्लास की रिफ्लेक्टेड इमेज चाहिए होती है ना। तो वो रिफ्लेक्टेड इमेज चाहिए होती है, वो क्लास का नाम नहीं चाहिए होता है, उस क्लास के लिए उस क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और किसी भी क्लास की क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो डॉट क्लास लिखने से मिल जाता है ना। आप चाहो, अब याद आ रहा है। जी आ रहा है सर। क्लास सी इज इक्वल टू माई क्लास डॉट क्लास करके लिख सकते थे, या गेट क्लास करके लिख सकते थे, या फॉर नेम से उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट निकाल सकते थे, है ना। जिसमें सबसे आसान तरीका वही है कि जी आप डॉट क्लास से उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी कि वो डॉट क्लास का मतलब ये हो गया कि हमारे क्लास की क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर जा रहा है। और दूसरा चीज है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो है, अब जाओ स्प्लैश एक्टिविटी में जाओ, कई बारी ना स्प्लैश एक्टिविटी में जाइए, कई बारी यहाँ पे ऐसा भी करना पड़ता है कि स्प्लैश एक्टिविटी डॉट दिस लिखा हुआ है ना,
कई जगह आप इंटेंट देते हो तो दिस भी लिखने से चल जाता है, लेकिन आपको फोर्सफुली यहाँ स्प्लैश एक्टिविटी डॉट दिस लिखना पड़ेगा। यहाँ दिस नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि दिस का मतलब करंट क्लास, करंट ऑब्जेक्ट की बात हो जा रही है, और करंट ऑब्जेक्ट मतलब एनोनिमस के ऑब्जेक्ट की बात समझ लेते हैं। ये कई बार ये भी कंफ्यूजन आता है कि वो एनोनिमस का ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी दिक्कत आ जाती है। तो वो चलो फिलहाल तो वो तो लिखा नहीं है, तो बस ये स्प्लैश एक्टिविटी का इतना ही कोड है। बस ये अपने आप नेविगेट करके अगले पेज पे लेके चला जाता है। बताइए, क्लियर है? ठीक है। पता है मतलब किसी भी क्लास की इम्प्लीमेंटिंग क्लास बनाने से अच्छा है कि उसका एनोनिमस सेक्शन बना लें। वो बड़ा आसान तरीका होता है। जैसे आपने एनोनिमस वाला लिसनर इवेंट भी करा होगा भाई। आप क्लास में लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके फिर इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना के चलाते थे। तो एनोनिमस तरीके से चलाने का क्या तरीका है? एनोनिमस तरीके से चलाने का तरीका ये हो गया। लेकिन आपको मैं बताऊं, जेडीके 1.8 से एक लैम्डा एक्सप्रेशन का कंसेप्ट आ चुका है ना? तो आप जेडीके 1.8 से एनोनिमस नेस्टेड क्लास में जगह पे आप लैम्डा एक्सप्रेशन लगा सकते हो। तो इस लाइन को कमेंट करिए, है ना, 21 लाइन को कमेंट करिए, और लैम्डा एक्सप्रेशन का यहाँ सिंटैक्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लिखिए, इसी चीज को लैम्डा एक्सप्रेशन से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप लिखोगे टाइमर डॉट शेड्यूल। अब यहाँ पे चाहिए आपको एक एनोनिमस मतलब क्लास, है ना? तो पैरेंथेसिस लगाइए, पैरेंथेसिस लगाइए, इसके अंदर भी पैरेंथेसिस लगाइए। फिर आप लिखिए डैश, मतलब हाइफन डैश लगाइए, है ना? हाँ ये ठीक है। और यस, खत्म। इसी के अंदर लॉजिक लिख दो। वो जो था ना, वो रनेबल, वो टारगेट, वो हाँ वो जो रन वाला कोड था ना, उठा के डाल दो चाहो तो इसके अंदर। ये एनोनिमस वाली क्लास, एनोनिमस नेस्टेड क्लास बन गई। रन रन तो लिखोगे ना @ ओवरराइड करके। वो ये एरर आ रहा है ना, इस एरर पे क्लिक करो, अपने आप आ जाएगा। वो एरर आ रहा है ना शेड्यूल में, शेड्यूल्ड के सामने एरर आ रहा है ना। कह रहा कैन नॉट रिजॉल्व ए मेथड लैम्डा एक्सप्रेशन। दूसरा पैरामीटर पहले इसमें दो, दूसरा पैरामीटर दे दो। इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास। अब देखो क्या एरर आ रहा है। ये क्या कह रहा है? रिमूव रिजॉल्व, अल्ट शिफ्ट एंटर लिखो। ये क्या कह रहा है? रीनेम रेफरेंस। ऐसा क्यों कह रहा है? ये जेडीके 8 नहीं चल रहा है क्या आपके सिस्टम में? इसमें क्या नाम है, इसमें जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो है, इसमें कौन सा जेडीके चल रहा है, कौन सा जावा चल रहा है? ये फाइल में जाके, सेटिंग में जाके देख सकते हो। फाइल में जाओ और यहाँ पे सेटिंग में ऑप्शन आता है, वहाँ जावा लिखोगे तो जावा की क्या सेटिंग है वो आपको दिख जाएगा। ओनली जावा लिखो, जावा कौन से वर्जन का चल रहा है इसमें? है तो जावा तो लिखा रहा है, यहाँ क्लिक करो नीचे। ये फॉर्मेटिंग है यार जावा। ये कहाँ पे दिखता है ये? सर वो कंपाइलर में आता है, वहाँ पे कंपाइलर टाइप करो। कंपाइलर लिखो भाई। ऐसे चल तो जाता है, ये क्यों नहीं चल रहा है? कंपाइलर कौन सा यूज कर रहा है ये? सर कहाँ दिख रहा है सर? कहीं नहीं दिख रहा। कहीं नहीं दिखेगा, दिखेगा। एक मिनट रुक जाओ, गूगल सब दिखा देता है। जावा लोकेशन इन, जावा लोकेशन इन एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। वो हमें भूल जाता है, वो सर्च में ही कहीं कहीं पड़ा हुआ है। सर्च में होता है, फाइल में होता है कहीं, फाइल में जाके
देखो एक बार सेटिंग ऑप्शन आता है कहीं, सेटिंग में भी देख लो, क्या पता सेटिंग में दिख जाए। कंट्रोल तो ये एसडीके लोकेशन के अंदर होगा, एसडीके फाइल में, टूल्स में जाओ, टूल्स में जाओ, टूल्स के अंदर इसे कैंसिल करो, कुलदीप इसे कैंसिल करो, बता रहा हूँ ना। हाँ, टूल्स में जाओ, एसडीके जो एसडीके मैनेजर में जाओ। ये एसडीके मैनेजर में देखो, यहाँ पे एसडीके टूल्स है ना, एसडीके टूल्स, ये जो टैब बना है, टैब, यार ये यहीं पे तो दिखता था भाई, एसडीके टूल्स। एसडीके की लोकेशन कहाँ से पता चलती है? यहाँ से ना, इसी के नीचे पुराने वर्जन में ये था। टूल्स, लैंग्वेज एडिटर, क्या है यार, इसमें तो दे रखा है कि एसडीके टूल्स के अंदर या नीचे जेडीके की लोकेशन पहले आती भी थी। सही बात है सर, यहाँ पर सर है सर एचडी टूल्स वगैरह, एचडी अपडेट साइट है, एचडी प्लेटफॉर्म। तो यार इसकी लोकेशन क्यों नहीं दिखा रहा है? टूल्स ऊपर जावा सर्च कर लो कहीं पे, जेडीके सर्च कर लो, जेडीके सर्च कर लो, जेआरई सर्च कर लो, कहीं ना तो जेडीके जेडीके होम देखो यहाँ पे यूज हो रहा है। ये क्या है? जेडीके होम, मैवन होम। मतलब मैं ये इंश्योर होना चाहता हूँ कि आपका जावा 8 से ऊपर, मेरे ख्याल से 8 तो होना चाहिए। आपने अगर नहीं दे रखा है, एक काम करो, रुको तुम, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, हाँ वही प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में ही जाके मैं कह रहा था इसे, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाओ, वहां पे क्या पता प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में है, सर फाइल में जाके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के नीचे, हाँ प्रोजेक्ट सेटिंग्स के नीचे, सेटिंग के नीचे, सेटिंग के प्रोजेक्ट अच्छा सेटिंग, ये सेटिंग के नीचे, हाँ यस यस। ये देखो एसडीके लोकेशन, ये हाँ इसे क्लोज कर दो। मैं कहीं और देख रहा था, ये एसडीके लोकेशन जो है ना, ये मॉड्यूल्स देखो में यहाँ, ये देखो, ये देखो, ये है आपका ये लिखा है जेडीके लोकेशन। तो ये सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके के अंदर जेआरई है नीचे भाई, जेडीके लोकेशन। इसको ब्राउज करना जरा, जेडीके दिख जाएगा, जेआरई किस टाइप का है, मतलब ब्राउज वहां से नहीं होगा, इसके बगल में जो एक और बना है, उसके बगल में भी दिख रहा है ये, हाँ ये जेआरई पे क्लिक करना जरा। ये यहाँ मेंशन नहीं करा है ये जेआरई कौन सा है। एक बार मॉड्यूल्स में जाओ, वहाँ पे आता है, मॉड्यूल्स में आता है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, दिक्कत क्या है? इसको अपना अपना जेडीके की लोकेशन दे दो, समझ रहे हो? अपने प्रोग्राम फाइल में जो जावा 8 पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? सर जावा 8 है, हाँ तो जावा 8 की लोकेशन दे दो। 14 भी है। 14 में बहुत सारे अपडेट हैं, तो क्या है कि क्या पता उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हो लैम्डा। एक बार इसमें जाओ, मॉड्यूल्स में जाओ, मॉड्यूल्स में क्लोज करो। सर जेडी सर ये सही था तो यार 1.118 रिजॉल्व अंडरस्कोर 18 रिजॉल्व जेडी। कोई नहीं, एक काम करो, कोई बात नहीं, एक काम करो, वहां से जहाँ लोकेशन दे रहे थे एक बार दे दो ना लोकेशन, कोई बात है ना, एक बार उस लोकेशन को दे दो तुम। हाँ सर, उससे हो जाएगा। ढूंढना पड़ेगा जेडी के। अरे जावा के, जावा ही फोल्डर होगा, यहाँ जावा दिख नहीं रहा है। सर यहाँ पर प्रोग्राम फाइल 86 में नहीं होगा तो इसमें होगा। दिख सर 14 है इसमें। कोई बात नहीं, 14 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉपी करके पेस्ट कर देना जेडीके लोकेशन में जो लिंक है ना, जेडीके ओके करो, ओके कर दो बस। अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। वैसे 14 वहां पे प्रॉब्लम तो आता है, ये हटाओ ना, ये पता नहीं तुम्हारा क्या आ रहा है, इसे कैंसिल करो। अप्लाई कर दिया, ओके कर दो।
सर कुछ दिक्कत आ गई सर इसमें अब। इनवैलिड ठीक है सर। ग्रेडल आ गया। यूज जेडीके फॉर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इस पे क्लिक करो ना, यूज जेडीके फॉर प्रोजेक्ट। उसमें पहले से सेटिंग हो रखी है, वो 8 वाले की सेटिंग हो रखी है, तो इसलिए वो दिक्कत कर रहा है। मुझे लग रहा है ना वो 8 ही कर दो। सुनो, उसको 8 ही कर दो सर कुमार। सिंक कर रहे हो क्या? सर वो लगा अभी सर स्टार्टिंग रेडल है मैं। नहीं, होने की तो लगेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है? मैं ये देख रहा नहीं था सर, लेमडा एक्सप्रेशन के जो सिंटैक्स हैं, वो सिंटैक्स में तो हमने गड़बड़ी नहीं कर दी है। नहीं तो ऐसे सर पैरेंथेसिस सेम। करके तो ऐसे लगाया जाता है, पैरेंथेसिस लिखो और डॉलर लगाओ, इस तरह से, मतलब वही सेम काम जो है लेमडा एक्सप्रेशन के माध्यम से आसान हो जाता है। तो अभी मतलब मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो जब मैं लेमडा एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कि ये चीज़ और आसान कैसे हो सकती है, कैसे कैसे मतलब काम करेंगे। ये मतलब ऐसे ही लिखेंगे, एक बार सिंटैक्स देख लेना, आपको सिंटैक्स मिल जाएगा। क्या पता, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जेडीके का प्रॉब्लम है। टाइमर डॉट ऐसे पैरेंथेसिस लगा के बिल्कुल ये सही तो लिखते हैं हम, या हम रिटर्न टाइप की वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो सर ये उसमें भी दिक्कत होते हैं। रिटर्न एनोनिमस सेक्शन बना लो ना, ऑन क्लिक का ही बना लो एक। अभी इसमें टाइम लग रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। यस सर। ओके, सो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे बिल्ड होने दो, इसमें जो लगेगा लगेगा टाइम। अब देखो आगे आगे का चीज मैं बताता हूँ। ये टास्क अपडेट हो गया है ना। ओके, बिल्ड सक्सेड हो गया ना। तो उसका प्रॉब्लम होता तो देखो यहाँ पे दिखा देता, वो प्रॉब्लम सिंटैक्स का ही है ना। सिंटैक्स का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ कुछ एरर आ रहा है ना। अच्छा एक काम करो कुलदीप, इसको कमेंट करना जरा, इसको हटाना, मतलब किसी भी बटन पे, कोई बटन है यहाँ पे, या किसी दूसरी एक्टिविटी में जाओ, किसी दूसरी एक्टिविटी में जाओ। ठीक है, किसी भी बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लिखो, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। बटन बटन ठीक है, कौन बटन है? अरे कोई टेक्स्ट फील्ड किसी पे भी लिख दो। सर एक काम करते हैं, टाइप कर लेते हैं फिर। नेम का नेम 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 फर्स्ट नेम, रेज्यूम फर्स्ट नेम। सर ये आ गया। तो करूँ वो वाला सिस्टम, जो वाला सिस्टम है ना। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो सर यहाँ पर सर कुछ सर पास करना पड़ेगा सर, मुझे लग रहा है, या कुछ और कुछ। नहीं नहीं, इसके पहले पास नहीं करना पड़ता है यहाँ पे। सर अच्छा, एक देखो थ्रेड के केस में भी तो हम बनाते थे, जैसे न्यू रनेबल करके लिखते थे, है ना। यस सर। तो न्यू रनेबल करके लिखते थे। अच्छा इसे हटाओ, मैं बता रहा हूँ। ऐसे लिखो, एक एक लाइन लिखो, मैं बता रहा हूँ। इसको हटाओ, फिर उसी से हम रिलेट कर लेंगे। रनेबल लिखो, रनेबल कैपिटल में लिखना, रनेबल। रनेबल वेरिएबल का नाम लिख दो आर, हाँ, इज इक्वल टू, ठीक है, और पैरेंथेसिस लगाओ, ठीक है, फिर वो डैश लगाओ, ग्रेटर देन का साइन लगाओ, और ओपनिंग क्लोजिंग दे दो। अब इसके अंदर कुछ हेलो हाय लिख दो, ठीक है। तो ये रनेबल इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास बन गई, ठीक। अच्छा इसी तरह से
तो जो ये देखो यहाँ ये सिंटैक्स सही चल रहा है ना, रनेबल आर इज इक्वल टू करके जो लिखा हमने, तो इसी तरह से हमें न्यू रनेबल करके हम लिखते थे, तो हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे ऑन क्लिक का लिखो, लिसनर था ना, ऑन क्लिक का लिखो। सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो पहले क्या लिखोगे तुम इसके अंदर? ऑन क्लिक, हाँ बिल्कुल, ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अब यहाँ वेरिएबल का नाम इक्वल टू, ठीक है, ये यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका? लैम्डा का, सिंटैक्स। ठीक है, भूल जाता है। ये जो वेरिएबल का नाम तुमने लगाया है ना, ये नाम ये नाम देना जरूरी नहीं है क्या? या मेथड के अंदर ये लेता नहीं है? ये तुम सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर कहाँ लिख दिए भाई? सर चैट में डाला है, वो ट्राई कर सकते हैं एक बार। हाँ, निकाल लो जो दिया है इन्होंने चैट से। व्यू डॉट करके लिखते हैं, चैट से निकाल लो। अच्छा सर, वो इसका वो बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अरे ऑब्जेक्ट की तरह ही बनाना है, चैट में जो डाला है निकाल लो। सिंटैक्स ही सबसे बड़ा दिक्कत है लैम्डा एक्सप्रेशन का। अच्छा, ये वाला सिंटैक्स। अरे चैट में डाला है, इसी ग्रुप स्काइप के चैट से। अच्छा, तुम भी। सर मैं देख रहा कहीं में, सर कहाँ बोल रहे चैट। हाँ अच्छा, ये वाला है। हाँ, सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके पेरेंट का नाम लिखना पड़ता है, देन उसके बाद ऐसे करके लगाना पड़ता है। ठीक है, ये बटन के जगह पे टेक्स्ट व्यू हो जाएगा तुम्हारा, और ये यहाँ पर ये वो करना पड़ेगा, हमें बंद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ओह, यहाँ पर शायद ये था ना। हाँ, हो गया ना। तो इसका फायदा है कि भाई हमें क्या नहीं बनाना पड़ा है, हमें वो नहीं बनाना पड़ा, क्या इम्प्लीमेंटिंग क्लास नहीं बनानी पड़ी ना। सर तो मेथड वगैरह वो मेथड कौन सा मेथड? सर ऑन क्लिक वाला वो नहीं बनेगा? यही तो मेथड है, इसी में कुछ नहीं बनाना है, इसी में लॉजिक लिख दो सीधे। इसमें अच्छा, वो मैंने ये चीज़ नहीं ध्यान दिया था, सॉरी यार। इसमें व्यू रिटर्न होता है ना, वो व्यू टाइप का पैरामीटर लेता है। तो वो जो तुमने लिखा था वो भी सही लिखा था, बस तुम उसको व्यू टाइप में होल्ड नहीं कर रहे थे, रिटर्न वाला था ना वो। इसमें यही चीज़ है, रिटर्न वाला नॉन रिटर्न वाला। बस इसके अंदर हेलो हाय लिख दोगे, वो अपने आप चलेगा, जो भी मैसेज डाल दोगे। ठीक है, तो वो व्यू टाइप का पैरामीटर लेता है ना। यही सेम चीज़ कहाँ पे करना है हमें? वो जो हमने थ्रेड चलाया ना वहाँ पे, स्प्लैश वाले हैं। हाँ, स्प्लैश वाले के केस में, स्प्लैश वाले के केस में। ठीक है यार, कर लेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स है, छोड़ दो, जाने दो, वो तो कर लेना है। सर ये लैम्डा का बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, लैम्डा एक्सप्रेशन अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो कई बार सिंटैक्स में भी बहुत क्योंकि कंफ्यूज जाता हूँ। वो कॉटलिन में यूज होता है ना, वो कॉटलिन में अप्लाई विथ और ये सब लेट इट, तो भी तो उसमें भी लैम्डा एक्सप्रेशन से यूज होता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अरे सिंटैक्स आप बड़ा कंफ्यूजिंग है मैं उसमें। आपको क्या बताऊं, मैं सही बताऊं तो ये कंफ्यूजन, मतलब इसका लेम्डा का यही ड्रॉबैक है, ये एक्सपर्ट लोग भी बताते हैं कि जी, मतलब इसका जो सिंटैक्स है यही थोड़ा सा वो है। लेकिन ये है कि मैं आपको इसको समझा दूंगा अच्छे से, तो कंसेप्ट इसका याद रहेगा। बहुत दिन के बाद मैं भी मतलब यूज में नहीं रखता हूँ इसको, तो यही चीज़ है, जब आप यूज में रखोगे तो वो चीज़ याद रहेगी, है ना। तो चलिए ठीक है, ये स्प्लैश वाला कोड हो गया। स्प्लैश से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे चलें। ये आप लेकिन जरूर ट्राई करिएगा, ये सारा चीज़ जो है लेम्डा के थ्रू इसको मतलब कम से कम यूज में तो लाओ, बाकी तो हम पढ़ाएंगे ही आपको। बताइए भाई, कोई तो दिक्कत? ये सर मतलब बनाना क्या है? बनाना क्या है मतलब? कोई सर प्रोजेक्ट वगैरह है क्या, मतलब बनाना क्या है ये पूछ रहा हूँ सर, इसमें एंड्रॉइड में। भाई ये प्रोजेक्ट हम बना नहीं रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, बीच में आओगे तो क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लास जो आप कर रहे हो
वो आप देखो, हम यहाँ टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ यहाँ बनाना नहीं है, यहाँ जो बताया जा रहा है वो सीखो आप, ठीक। आपको यहाँ कुछ बनाने की बात नहीं करी जा रही कि ये बनाना है, आपको कुछ नहीं बनाना है, आपको सीखना है जो आपको सिखाया जा रहा है। अभी आपको यहाँ पे सिखाया गया है कि स्प्लैश कैसे बनाते हैं, ये इतना बताया गया है, ठीक है। तो कहाँ पे चले गए थे हम? स्प्लैश एक्टिविटी एटलीस्ट हमारा आ गया। वो एप्लीकेशन दिखाना, वो जो हाँ ओपन होके आया था, मतलब वाइजर में। हाँ, ठीक है। तो हाँ, ये स्प्लैश एक्टिविटी आने के बाद ये वाली स्क्रीन हमारे पास आ जाती है। अब इस एप्लीकेशन में, इस एक्टिविटी में मतलब 2 बटन बनाए गए हैं, क्रिएट रिज्यूम और क्रिएट बायोडाटा। जो भी इन्होंने 2 बटन पता नहीं क्यों बनाए हैं। रिज्यूम बायोडाटा में क्या अंतर होता है क्या कुलदीप? हाँ सर, अच्छा, सर क्या थोड़ा होता है? बहुत बस थोड़ा बहुत। अच्छा, ठीक है। चलो, उसका इनका अपना पर्पज है। जो आपने क्या बना रखा है, आप क्रिएट रिज्यूम या क्रिएट बायोडाटा, किस पे काम कर रहा है? सर सर दोनों का सर, मैं काम मैंने। अच्छा, तो हमें ये जानना है कि वो वाली आप इसमें एक्टिविटी दिखाओ जिसमें आपने टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो और कैमरा कैप्चर, तो सारा चीज मतलब वो ले रखा है, मतलब कवर कर रखा है, वो दिखाओ। हाँ, तो ये चीज है हमारा। इसमें जो है बेसिक व्यू सारे कवर हो गए, जिसमें आप एडिट टेक्स्ट बनाना, मतलब रेडियो बटन बनाना, चेक बॉक्स बनाना, और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो इसमें इन्होंने डेट पिकर भी ले रखा है ना, डेट पिकर वगैरह भी ले रखा है, डेट एंड टाइम को हैंडल करना, कैलेंडर, है ना, और साथ में चेक बॉक्स, रेडियो बटन, और सबसे नीचे कैप्चर इमेज का भी ले रखा है, ठीक है। कैप्चर इमेज में यार एक कोई ऐसे डिफॉल्ट इमेज सेट कर दो, एकदम ऐसे, ये बेकार सा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, कर दूंगा। रही बात आपकी चेक बॉक्स बनाना, रेडियो बटन बनाना, ये सारा चीज मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे से एक बार पूछ सकता है, अलग से ही पूछ सकता है, या कैसे भी पूछ सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है कि चेक बॉक्स से वैल्यू कैसे निकालते हैं, रेडियो बटन से कैसे निकालते हैं, चेक बॉक्स को कैसे हैंडल करते हैं, और टेक्स्ट फील्ड से कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे सारा चीज समझ में आ रहा है। लास्ट टाइम पे हमने वो डेट पिकर वगैरह भी बात करी थी। तो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट आपको मैं बता रहा था, है ना, तो इसमें जो इम्प्लिसिट इंटेंट है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। एक्सप्लिसिट जो इंटेंट था वो तो हमने पढ़ लिया था कि एक्सप्लिसिट इंटेंट ये होता है, जैसे यहाँ सामने भी आपको दिख रहा है। एक्सप्लिसिट इंटेंट का ये यूज है कि हम यहाँ से एक्सप्लिसिटली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, तो हमने इसका यूज कर लिया। बट यहाँ पे मैं आपको इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज समझाने जा रहा हूँ, जिसमें कैमरा कैप्चर वाला इम्प्लिसिट इंटेंट समझाऊंगा। फिर और बहुत सारे इम्प्लिसिट जो इंटेंट है उसका हम यूज करेंगे, मतलब इम्प्लिसिट इंटेंट जितने भी हैं उसको हम कवर करेंगे यहाँ पे इसके माध्यम से। तो अच्छा, तो ये कैसे कैसे वर्क करता है और इसमें क्या करा है, इसके बारे में जरा हम जानते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज जान जाएंगे कि स्टार्ट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने थोड़ा सा समझाया भी था आप लोगों को कि स्टार्ट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट में क्या अंतर होता है। सर तो क्या बताया अंतर था होता है, आपने। बताइए, कोई बताए कि आखिर स्टार्ट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट में क्या अंतर होता है। सर जो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट होता है ना सर, वो सर होल्ड करता है वो किसी स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए। हम्म। सर जैसे कोई सर कोई मतलब कोई इमेज आई, तो सर उसको होल्ड कर लेगा, तब तक कर लेगा सर, तब तक वो मतलब वो कैप्चर इमेज उस पे सेट नहीं हो जाती। हम्म। नहीं, डिफरेंस क्या है दोनों में, स्टार्ट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट में? सर डिफरेंस सर पता नहीं सर। ये निकल गया, देखो क्या नाम था, प्रदीप। अभी प्रदीप को जो है पढ़ाया जा रहा है, तो प्रदीप जो है आके पूछ रहा है प्रोजेक्ट क्या बनाना है। देखो, अभी जो है आते ही इनका
अभी एक मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट क्या बनाना है। यार मुझे ये नहीं समझ में आता है। कम से कम हम जो बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसे तो भाई पढ़ लो। भाई पॉइंट वाली बात तो करेंगे ही नहीं और सीधे साधे प्रोजेक्ट क्या बनाना है। अरे भाई पहले पहले इसके बारे में तो समझ लें। क्या मैं बताऊं। अब गायब हो गया, देखो अभी 2 मिनट में। अच्छा आ गए, चलो बढ़िया है। ये क्या कर रहे हो कुलदीप तुम? सर डेटा सर चेक कर रहा हूँ, मतलब सर वैल्यू को ले रहा हूँ मतलब। अच्छा ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। समरोज आया फिर चला गया रहा है, और फिर लोग कहते हैं कि जो बीच वाली क्लास मुझे ये नहीं समझ में आई, वो नहीं समझ में आई। नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। मे बी सर। चलो अच्छा ठीक है, चलो मैं बताता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी फॉर और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट में क्या अंतर होता है, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी। देखिए, जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें यूजुअली क्या होता है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाने के लिए हम स्टार्ट एक्टिविटी मेथड चलाते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी जब मेथड हम चलाते हैं तो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाते हैं, राइट? ओके। लेकिन सम टाइम, अच्छा जब हम चले जाते हैं तो पहली एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं रह जाता है। सम टाइम हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमने एक एक्टिविटी को स्टार्ट करा, लेकिन स्टार्ट करने के बाद हम दूसरी एक्टिविटी से फर्दर कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से कोई रिजल्ट हमारे पास आए और उस पर हम फर्दर एक्शन करें। तो स्टार्ट एक्टिविटी स्पेशली यूज होती है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन और उस केस में हम दूसरी एक्टिविटी से कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड क्या करता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे हमें लेके जाता है और साथ ही साथ दूसरी एक्टिविटी से रिजल्ट के लिए एक एक्सपेक्टेशन कर लेता है कि वहां से कुछ रिजल्ट हमारे पास आएगा, जिस रिजल्ट का यूज हम फर्दर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेशली जो इमेज कैप्चर है ना, कि आप बटन पे क्लिक करो और आपका इमेज कैप्चर हो जाए और आपको वो कहीं दिख जाए, यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का यूज करा गया है। तो कैसे कैसे यूज करा गया है कुलदीप बताओ। नीचे आओ जरा ना, वो करके दिखाओ जरा। इमेज कैप्चर पे क्लिक करो ना, कैप्चर इमेज पे, कैप्चर इमेज पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे कैप्चर इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो इनका ये मतलब लैपटॉप का जो इमेज है ये कैप्चर हो रहा है। ठीक है, और यहां से इन्होंने यस करा और ये इमेज यहाँ पे कैप्चर होके आ गया कैप्चर इमेज में। और क्रिएट प्रोफाइल जब ये पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा अगली एक्टिविटी पे चला जाएगा। तो कौन कौन सा डेटा गया भाई? रेडियो बटन का डेटा गया, टेक्स्ट फील्ड का डेटा गया, चेक बॉक्स का डेटा गया, है ना? और लेके तो जाओ, अब क्रिएट पे तो क्लिक करो। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा है, आ गया क्या यहाँ डेटा? हाँ आ गया, आ गया, अगले पेज पे आ गया। ठीक है, वो तुमने सर्कुलर इमेज नहीं बनाया जो कह रहे थे सर्कुलर इमेज बनाएंगे? ये सर बना दूंगा, सर बना दूंगा। सर अभी बनाऊं? नहीं नहीं, वो मैंने तुम्हें बोला था वो लगा दो। और फिर यहाँ पे वो सारा डेटा लाके इन्होंने दिखा दिया। नीचे एक प्रिंट का बटन बना दो ताकि प्रिंट कमांड चला दो। ठीक है, प्रिंट कमांड चला दो और तुम्हारा रिज्यूम प्रिंट होके आ जाए, और छोटी मोटी जो कमी है उसको सॉल्व कर दो, और तुम्हारा ये रिज्यूम बिल्डर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डाल दो, लाइव कर दो। क्या दिक्कत है? तुम्हारे रिज्यूम को लोग यूज करेंगे, इसको करवा देंगे, प्ले स्टोर पे डाल देंगे, एड वेड डाल दो। ठीक है सर बता मुझे एक बार। अच्छा, वो तो हो जाएगा। बात ये है कि ये सारा डेटा ऐसा तो नहीं ना तुम धोखा दे दिए हो, इसमें सब स्टैटिक सेट कर दिए हो? नहीं 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 सर। हाँ, सर बीन से डेटा है, बीन से। लेकिन थोड़ा सा और इसमें सुधार कर दो ना। एक रियल जो एक रिज्यूम तुम उठाओ अपने पास, उसमें देख लो कैसे कैसे कई चीजें सही आ रही है। जैसे फादर नेम आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, जेंडर आ रहा है ना, रिलीजन आ रहा है हिंदू, और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, हॉबीज आ रहा है, ये आ रहा है। पर्सनल डेटा एकदम बढ़िया दिख रहा है तुम्हारा। ऐसे ही एकेडमिक डेटा में 10th क्या है, 10th का मार्कशीट कितना है वो भी दिख जाए, मार्क्स आ जाए वो भी दिख जाए ना, कि 10th में कितना सर परसेंटेज है, 12th में कितना परसेंटेज है, नहीं होता है?
डालना पड़ेगा सर वो तो मतलब इसके साथ हाँ तो वो सर तुम जैसे कि वो सर सब जैसे इसमें कि करना ही हाँ पड़ेगा, वो सब तो करना ही पड़ेगा, है ना। देखिए सर और ऑब्जेक्टिव देखिए कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है अपने हिसाब से वो हैंडल करे आदमी। तो भाई देखो, अभी मुझे ये बता दो, कोई भी बंदा ऐसा है जिसको टेक्स्ट फील्ड नहीं समझ में आ रहा है, रेडियो नहीं समझ में आ रहा है, चेक बॉक्स नहीं समझ में आ रहा है, तो ये मान के चलता हूँ कि भैया सब लोग ये बेसिक व्यू तो हैंडल कर ही लेंगे। तो चलो यार हम सीधे वो कैप्चर इमेज वाले पे चलते हैं, जिसमें हम इम्प्लिसिट इंटेंट का व्यू समझ जाएंगे, और साथ ही साथ हम क्या नाम है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का भी यूज समझ जाएंगे। वो कैसे काम करता है वही हमें समझना है। आज के लिए बस इतना ही हमारा काफी होगा, फिर बाकी भी इम्प्लिसिट इंटेंट सारा कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है। शायद सर वो इसमें था क्या क्या भाई मैं बटन पे क्लिक करते ही एक्शन चलेगा, तो बटन पे क्लिक करते ही इन्होंने जो है कैमरा कैप्चर करने का एक इम्प्लिसिट इंटेंट होता है उसको चला दिया है, ठीक है। और जब कैमरा कैप्चर करता है तो वो एक अलग एक्टिविटी स्टार्ट होती है, या उसी एक्टिविटी में सारा काम हो जाता है। सर ये कोड ये कोड है सामने देखो, पब्लिक वाइड कैमरा जो व्यू टाइप का पैरामीटर ले रहा है ना। तो इसमें आप वो लगा सकते हो अभी थोड़ी देर के लिए, क्या लेमडा लगा दो अभी तुरंत, चाहो तो वो मतलब लगा सकते हैं, लेकिन लगाना नहीं है अभी, ठीक है, नहीं नहीं लगाना। सर नहीं लगाना सिंटेक्स वगैरह, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो देखिए ये है इम्प्लिसिट कांस्टेंट। इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मीडिया स्टोर के अंदर एक्शन इमेज कैप्चर करके ये कांस्टेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। इंटेंट के अंदर भी बहुत सारे इम्प्लिसिट कांस्टेंट है भाई। इंटेंट डॉट, आपने शेयरिंग का गला है यहीं, शेयरिंग शेयर ऐप, नहीं सर ऐप शेयरिंग का भी लगाते हैं। वो अभी सरिता मैम ने जो दिखाया था वो एप्लीकेशन, उसमें वो क्लिक करके शेयर कर रही थी ना, वो शेयर ऐप वाला, वो भी इम्प्लिसिट इंटेंट के माध्यम से हो जाता है, समझ रहे हो। एक एक सर मिनट, एक मिनट जरा होल्ड करना यार। सो क्या हम बात कर रहे थे, बेसिकली इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में ना। तो देखो एक्चुअली क्या है कहानी, कि इम्प्लिसिट इंटेंट में इंटेंट क्लास के अंदर बहुत सारे इम्प्लिसिट कांस्टेंट पड़े हुए हैं। जैसे आपने इंटेंट के अंदर मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर करके ये कांस्टेंट यूज करा है। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट है जो कि इंटेंट के ऊपर ही चल जाते हैं। जैसे आप एक और इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, मैं बताता हूँ, ऊपर ही बनाओ, 84 लिखो, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इंटेंट इज इक्वल टू, ठीक है। और उसके कंस्ट्रक्टर में आप लिखिए इंटेंट डॉट, ठीक है, इंटेंट करके और फिर डॉट लगाइए, ठीक है। तो इंटेंट करके जैसे डॉट लगाओगे, हाँ ये देखो उसकी कांस्टेंट काम करना शुरू कर गए। तो ये कांस्टेंट इसके इम्प्लिसिट वेरिएबल हैं, इसीलिए इसको इम्प्लिसिट इंटेंट बोलते हैं, क्लियर। जैसे जी एक्शन डॉट सेंट, एक्शन डॉट इन्फो, एक्शन डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, एक्शन डॉट क्रिएट चूजर, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे इंटेंट हैं। तो जैसे मुझे मान लो कि वो चलाना है, कोई यूआरएल ओपन करना है, तो हम इसमें लिख देंगे एक्शन डॉट व्यू करके एक होता है, देखो है। अंडर एक्शन अंडरस्कोर व्यू, सॉरी, एक्शन अंडरस्कोर व्यू, है ना। और उसके बाद नीचे इंटेंट का ही एक मेथड होता है सेट डेटा, ठीक है। इंटेंट का ही मेथड होता है क्या, सेट डेटा, जैसे कि इंटेंट है हाँ, इंटेंट डॉट सेट डेटा। और इस सेट डेटा के अंदर वो आप डाल दीजिए यूआरआई पैरामीटर ले रहा है ना, यूआरआई एक क्लास होती है, यूआरआई क्लास के अंदर पार्ट्स मेथड होता है, उसमें जो यूआरएल दे दोगे वो ओपन हो जाएगा, यूआरआई पार्स यूआरआई डॉट पार्स, और पार्स के अंदर डबल कोड में लिख दो http www google.com,
ठीक है। सर और सही है। हाँ हाँ, और नीचे जो स्टार्ट एक्टिविटी में स्टार्ट एक्टिविटी करिए और अच्छा स्टार्ट, नीचे। हाँ इसी के नीचे एंटर, ये दोनों लाइन कमेंट ही कर दो बल्कि नीचे वाले, इसमें इंटेंट पास कर दीजिए। स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ठीक है, चला दो एप्लीकेशन को। इंटरनेट की तो परमिशन है ही नहीं है इसमें। सर देखना पड़ेगा सर इसमें हो सर ना। सर नहीं है तो सर, सर डाल दो फिर इसमें। हाँ हाँ, परमिशन दे दो। सर इसको हटा देता हूँ, इसको कोड को कमेंट कर देता हूँ ना, इसको कभी कुछ दिक्कत आ रहा है। हाँ हटा दो। हो गया, चला दिया। सर खोल दे सर यहाँ तो। हाँ तो वो तो बटन के क्लिक करने से ही ये गूगल खुल गया। तो ये वही एक्टिविटी है, नया एक्टिविटी है? सर वही एक्टिविटी। वही एक्टिविटी है। यस ये सर। गूगल का जो होम पेज ओपन हो गया, ये नई एक्टिविटी है भाई, वही एक्टिविटी कहाँ हो गई? सर स्टार्ट। वो नहीं सर नहीं सर, ये तो नहीं है ना तो। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक्टिविटी को स्टार्ट करने के बाद ये नई एक्टिविटी ओपन हो गई। यस सर। तो स्टार्ट एक्टिविटी जब मेथड आपने चलाया तो एक अलग एक्टिविटी ओपन हो गई, और वो एक्टिविटी में जो भी आपने यूआरएल ओपन किया था, ये भी एक इम्प्लिसिट इंटेंट है। अभी बटन के क्लिक करने पे आपने क्या कर दिया, यहाँ बटन के क्लिक करने पे आपने ये यूआरएल ओपन कर लिया। इसी तरह से बटन के क्लिक करने पे हम डायलिंग कर सकते हैं। इसी तरह से बटन के क्लिक करने पे हम शेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हम बटन के क्लिक करने पे बहुत सारे इम्प्लिसिट एक्शन हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे हम इमेज चूज कर सकते हैं, फाइल चूज कर सकते हैं, है ना? इसी तरह से इम्प्लिसिट मतलब इंटेंट का यूज करके ही आपने कैप्चर इमेज वाला किया है। वो कैसे किया है उसके बारे में आप बात कर लेते हैं, जरा वो कोड डिस्कस कर लेते हैं, राइट? बोलो भाई। यस सर। तो पहले ये बताओ, रुको वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सर ये कांस्टेंट कोई डेटा मेंबर है स्टैटिक जो हाँ इंटरनली यस यस यस, इनिशियलाइज हुआ है? हाँ डेटा मेंबर ही है। इंटरनल क्लास के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं ये, यानी स्टैटिक इंटरनली कॉन्स्ट। ये इनिशियलाइज हुआ है, हाँ ये पड़ा हुआ है। अवलोकन कर रहा है। हाँ इंटेंट वाले, इंटेंट क्लास के अंदर ये पड़े हुए हैं वेरिएबल, बिल्कुल। सर इसमें जैसे वेब का जो लोड यूआरएल होता है और इसमें क्या डिफरेंस है होता है, मतलब उसमें भी जो किसी वेबसाइट को हम लोड कर सकते हैं, इसमें भी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो सीधे रिडायरेक्ट कर दे रहा है ना, ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है सीधे वहां पे, ठीक है। और Yes, वेब sir. व्यू जो होता है वो आपकी एक्टिविटी में ही एक नया व्यू ओपन कर देता है। अब वो भी कर सकता है, फॉरवर्ड भी कर सकता है, ओपन भी कर सकता है,
उसके पास सारा चीज़ है। और यहाँ पे वेब व्यू में और बहुत सारे एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे आप जावास्क्रिप्ट हैंडल कर सकते हो, किसी पेज में अलर्ट को हैंडल कर सकते हो, पूरी हैंडलिंग कर सकते हो वेब पेज का। इसमें नहीं कर सकते, वो तो रिडायरेक्ट कर दिया बस इसने। इट इज़ जस्ट लाइक अ सेंड रिडायरेक्ट, जो सर्वलेट में अगर आपने पढ़ा हो तो उस तरह से चीज़ हो गई, रिडायरेक्ट हो गई रिक्वेस्ट। हाँ, उसी तरह से चीज़ हो गई। इसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह हैंडल करना और सारा चीज़ करना वो सब नहीं कर पाओगे आप, वो वेब व्यू में हो जाता है पूरा। ठीक है, समझ में आ गया ये इंटेंट का। ये सेट डेटा के थ्रू हम URI डॉट पार्स, और भी बहुत सारे चीज है। अच्छा, बटन के क्लिक करने पे अगर हम शेयर बटन पे, जैसे हम बटन पे क्लिक करें और शेयरिंग हो जाए, हमारी ऐप की शेयरिंग हो जाए, ये किया है? किसी ने किया है? किसी ने? एनीवन? सर मैम ने किया था। मैम ने किया तो मैम तो है ही नहीं। और सर मैंने भी किया था। तो बताओ यहाँ पे क्या नाम है, प्रदीप, यहाँ गाइड करो इनको। बटन के क्लिक करने पे हम शेयरिंग चाहते हैं, शेयरिंग होने लगे। बटन की क्लिक पे शेयरिंग होने लगे। शेयरिंग के लिए सर क्या मतलब डेटा भी लिंक डेटा शेयर भी ऐप, साथ में शेयर होना चाहिए। शेयर ऐप भाई, शेयर ऐप, सिंपल सा मतलब। सर चलो। यहाँ पर सर कांस्टेंट होगा शायद, और क्या होगा वहाँ पे, शेयर सेंड कुछ ऐसे नहीं। एक्शन डॉट सेंड होता है, एक्शन सेंड। पर सर जो शेयर होता है सर, वो होता क्या सर? शेयर डेटा होता है या ऐप होता है शेयर? ऐप का लिंक शेयर होता है यार। ऐप तो प्ले अच्छा, स्टोर पे होती है बटन ना, कहीं कहीं पहले से ऐप कहीं पड़ी होती है ना। आपको क्या कराना, डेटा शेयर करना है, लिंक शेयर करना है, दोनों चीज होती है। वो आपकी इच्छा है, आप जो कराना चाहते हो वो आपकी सर इच्छा जब है। हम ऐप को चलो कराना चलो, चाहें उसके बारे तो में सर बात करते हैं यार, रुको पहले इसको कमेंट करो। देखो क्या क्या करना है, आप लोग अगर ट्राई कर सकते हो तो करना। 2-2 लाइन 3-3 लाइन का कोड होता है। कॉलिंग ठीक है सर, करना, मैं इसी कर में कॉलिंग करना, ओ, शेयरिंग करना, है ना। हम्म, एक फाइल चूजर बनाना, जैसे क्लिक करते ही फाइल चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। फाइल चूजर बनाना है ना, कि फाइल आप चूज कर सकते हो। आप वो फाइल जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर में, जैसे आपने अभी क्या करा, कैप्चर इमेज करा है ना। तो जो कैप्चर इमेज आपने करा है, वो कैप्चर इमेज तो आपका लाइव इमेज कैप्चर कर रहा है, राइट। लेकिन आपके यस सर, आपके 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 सिस्टम में ऑलरेडी जो इमेज है उसको उठाना चाहते हैं, तो हो सकता है, नहीं हो हाँ सकता है। सर फाइल यूजर फाइल चूजर, तो वो फाइल चूजर के लिए भी इम्प्लिसिट इंटेंट होता है, वो भी हो जाएगा। तो वो ट्राई करना अगर कर सकते हो तो, है ना। ट्राई करेंगे बिल्कुल सर। और डायलिंग के लिए, कॉलिंग के लिए, शेयरिंग ऐप के लिए, और बाकी कैमरा वाला तो अभी इसको समझ लेते हैं। कैमरा वाले में की केस में क्या होता है, देखो कैमरा वाले के केस में बेसिकली ऐसा होता है कि भाई इंटेंट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। इंटेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने एक पैरामीटर पास करा, जिसमें लिखा हुआ था मीडिया स्टोर क्लास होती है। मीडिया स्टोर के अंदर एक स्टैटिक कांस्टेंट पड़ा होता है, जिसका नाम है एक्शन अंडरस्कोर इमेज कैप्चर। इस कांस्टेंट के चलते ही ये इंटेंट जो है एक इमेज कैप्चर करने का अपने आप एक्शन ले लेता है। लेकिन वो एक्शन लेगा तब जब स्टार्ट एक्टिविटी मेथड चलती है। इवन स्टार्ट एक्टिविटी नहीं चलती है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट चलता है। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट इमेज कैप्चर के केस में इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब आप बटन के क्लिक करते ही आपके सामने एक इमेज कैप्चर करने वाला स्क्रीन आ जाता है। तो वो स्क्रीन ने इमेज कैप्चर करा है नहीं करा है, इस बात का पता लगाने के लिए स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड चलाया गया। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट में हमने इंटेंट दिया और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट दिया। इस रिक्वेस्ट का मतलब कोई स्टैटिक कांस्टेंट दिया कि भैया इस कांस्टेंट, मतलब हम इसी का वेट करेंगे। सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो कि मैं आप हमारे घर से चले कि भाई ये कुलदीप हैं, कुलदीप यहाँ से चल रहे हैं और ये इस पर्टिकुलर काम को करके आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे। तो हमने क्या करा भाई, उनके साथ कुछ टोकन ऐड कर दिया। कुछ टोकन ऐड कर दिया कि भैया ये टोकन जो है अगर वहां से सक्सेसफुली हमें मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको कुछ सामान दिया ऑफिस में पहुंचाने के लिए, कहा कि भैया कुलदीप जो ये सामान जो है ये फाइल वहां पहुंचा देना। अब कुलदीप ने वो फाइल पहुंचाई नहीं पहुंचाई, ये मैं कैसे, मैं ऑफिस में फोन करूंगा, पूछूंगा ये फाइल पहुंचा,
बोलेंगे हाँ, तो इसका मतलब पहुंचा दिया, सिंपल सा मतलब है। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट में हम यहाँ एक कैमरा रिक्वेस्ट करके कांस्टेंट फिक्स करके कोई भी कांस्टेंट दे सकते हो। कैमरा रिक्वेस्ट क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू ले लिया, 100, 200, 300, 400 ऐसे कुछ भी ले लिया। अब वही सेम रिक्वेस्ट जो यहाँ से हमने यहाँ पे भेजा है, ये जब हमारा इमेज कैप्चर हो जाएगा तो वो इसमें ये आईडी में वो डेटा आ जाएगा। अगर वो सक्सेसफुली आ गया तो हम मान के चलेंगे कि भैया ये हमारा काम हो चुका है, तो मतलब हमारा इमेज कैप्चर हो चुका है। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट जब हम चलाते हैं तो सिंपल सा मतलब है ये एक्टिविटी जो चली है तो ये अगले पेज पे दे के जाएगी आपकी, यानी कि ये क्या करेगा, इमेज तो कैप्चर करने वाला स्क्रीन तो आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ वहां से एक रिजल्ट का भी वेट करेगा। और वो रिजल्ट क्या होगा, वो होगा कैमरा रिक्वेस्ट। वो रिजल्ट हमें कैसे मिले, आखिर हमारा इमेज कैप्चर हुआ या नहीं हुआ, ये सब मिले कैसे। तो इसके लिए एक्टिविटी क्लास का ही एक मेथड होता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड, उसको हमें ओवरराइड करना पड़ता है। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड तब चलता है जब स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड सक्सेसफुली वर्क कर देता है। मतलब ऐसे समझ लो, जब आपने कैप्चर करा ना, तो जैसे ही कैप्चर करके ओके बटन पे क्लिक करा तो तुरंत ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड अपने आप कॉल हो जाता है। तो समझना आप, पहले इन्होंने बटन पे क्लिक करा था और क्लिक करते ही आपके सामने कैमरा ओपन हो गया। तो क्लिक करते ही जो कैमरा ओपन हुआ वो 2 लाइन के कोड से हुआ, वो लाइन नंबर 90 और 91 था। 90 और 91 नंबर लाइन से कैमरा ओपन हो गया और आपने इमेज कैप्चर कर लिया। बट जो कैप्चर्ड हो गया इमेज वो एक अलग एक्टिविटी थी, वहां से जो रिजल्ट आएगा उसको कहाँ लेके जाना है, कहाँ सेट करना है, वो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड। तो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड तब चलता है जब इमेज सक्सेसफुली वहां कैप्चर हो जाता है। वहां सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है तो तुरंत वहां से एक रिक्वेस्ट कोड, वहां से रिजल्ट कोड प्लस इंटेंट का वो डेटा, वो सब यहीं पे रिसीव हो जाता है। ठीक, और रिजल्ट का डेटा मतलब ये हो गया कि जो आपने इमेज लिया था यार, जो इमेज आपने कैप्चर करा था। और ये रिक्वेस्ट कोड कुछ और नहीं होता है, बेसिकली वही 200 मैसेज ही होता है। वहां से 200 मैसेज वो देता है। तो कोई एपीआई हिट विट करते हैं तो अगर एपीआई चलती है, सक्सेस है 200, अदरवाइज कुछ और दे देता है। तो ये रिक्वेस्ट कोड में जो लिखा है ना कैमरा रिक्वेस्ट, तो अगर वो कैमरा रिक्वेस्ट 200 होगा यानी कि उसको डेटा मिल गया होगा 200, तो ऊपर वाला जो 200 हमने लिया था इसके बराबर हमने इसको मैच करा लिया। वही वाली बात हो गई ना, हमने फोन करके पूछ लिया कि जी ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो अगर ये 200 है तो उससे वो डेटा निकाला। और डेटा कैसे निकालते हैं, इंटेंट के ही मेथड गेट एक्स्ट्रा से, जिसमें की में वही डेटा हम डालते हैं। ये डेटा क्या है, ये पैरामीटर जो ऊपर लिया गया था, ठीक है, उससे हमें रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट चूंकि एक इमेज थी, इमेज को यहाँ पे एक बाइनरी डेटा होती है और बाइनरी डेटा को बिटमैप से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो बिटमैप जो है, बिटमैप टाइप के वेरिएबल में इसको टाइपकास्ट कर लिया गया और एक इमेज व्यू बना रखा है, उस पर सेट टेक्स्ट कर लिया, मतलब सेट इमेज कर लिया। सेट इमेज नहीं करके सेट बाइनरी इमेज, बिटमैप इमेज कर लिया। बस ये इसकी कहानी होती है। और इसमें जो है कैमरा कैप्चर करने का परमिशन दिया गया है ना। ये ऐप में इन्होंने मैनुअली दे रखा है, लेकिन ये एप्लीकेशन किसी दूसरी जगह जाएगा तो ये क्रैश हो जाएगा। इसलिए ये काम आपको और करना है कुलदीप, इसमें रन टाइम पे परमिशन लेना, कि जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक करो तो वो कहते डू यू वांट टू प्रोवाइड द परमिशन, कैमरा परमिशन, ऐसा करना है आपको। कैमरा परमिशन रन टाइम पे आपको प्रोवाइड करना है। आप गूगल पे 1 मिनट में सर्च कर लेना एंड्रॉयड के अंदर इम्प्लिसिट इंटेंट में कैमरा के लिए क्या परमिशन हम रन टाइम पे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। 2 मिनट में कोड मिल जाएगा, लगा देना इसी में रन टाइम पे परमिशन। भाई जैसे कॉलिंग के लिए, डायलिंग के लिए कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको पता है इंस्टॉलेशन टाइम पे सारे परमिशन मांग लेता है आपसे। यस सर मांगता है। तो बस वो परमिशन हम उसको रन टाइम पे यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे बस। तो बताइए ये कोड समझ में आया या कोई दिक्कत है। हम कल इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि ये कैमरा कैप्चर कैसे हुआ। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, मतलब कर सकते हैं आप लोग। एक बार एक काम करना, ये पूरा प्रोजेक्ट फिर से शेयर कर देना ग्रुप में, फिर से आज, फिर से, है ना, ठीक है। हाँ पूरा प्रोजेक्ट फिर से, इसको पूरा फिर से शेयर कर। हाँ सर डाउट